जब इब्तिदाए सलाम के अयाम थे और मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो गुफ्तगू किया करते थे, एक वक्त आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि जब खालिक कायनात दीन इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में फैला देगा। और एक वक्त आएगा जब इस्लाम का परचम पूरी दुनिया को पर लहरा जाएगा। उस वक्त के यहूदी, निसरानी, ईसाई, कुफारे मक्का, मुशरिकीने मक्का ये कहा करते थे वो दिन, वो वक्त और वो सारे मामला जो तुम सोचते हो सिर्फ तुम्हारे मुंहों की बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुट्ठी भर जमात हो, तुम चंद अशखास, तुम एक वक्त आएगा दुनिया हस्ती से मिट जाओगे, ना तुम्हारा इस्लाम बाकी रहेगा, ना तुम्हारा नाम निशान बाकी रहेगा। लेकिन खालिक कायनात को कुछ और ही मंजूर था। कुफारे मक्का और दीगर मुशरिकीन ये कहा करते थे कि देखो इस वक्त पूरी रुए जमीन के ऊपर जो सबसे बड़ी हुकूमत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत को रूम कहते हैं। रूम की हुकूमत, सल्तनत रूम इस वक्त पावरफुल हुकूमत है और पावरफुल वो एक मुल्क है। कुफार कहा करते थे तुम कभी उनसे नहीं जीत सकते, तुम्हारा रूम के साथ ही कभी मुकाबला हो गया तो वो तुम्हें चने चबवा देंगे। तुम ये बातें करते हो कि हमारा दीन पूरे दुनिया में फैल जाएगा और हमारा इस्लाम का परचम पूरी दुनिया को पर लहरा जाएगा। कहा करते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता। खालिक कायनात ने कुफार के दांत खट्टे करने के लिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने कुरान में पहले ही फरमा दिया कि गोली बातें रोम, एक वक्त आएगा जब रोम की सल्तनत टूट जाएगी और रोम की हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक वक्त वो आएगा कि गोली बातें रोम, जब रोम की हुकूमत शिकस्त खा जाएगी। कुफार कहा करते थे ये तुम्हारी मुंहों की बातें हैं, ऐसा कभी सोच भी तुम नहीं सकते। और रोम के साथ टक्कर लेना ये बहुत बहादुरी का काम है, ये बड़ी जो ना वो दिलेरी का काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन खालिक कायनात ने जो फरमाया वो हो के रहना था। अलगरज माहौल ऐसा पैदा हो गया और हवाल अहवाल ऐसे पैदा हुए, मुआशरे में ऐसा कुछ बिगाड़ आया जिसकी बुनियाद पर वाली कायनात ने फरमाया मेरे सहाबा अब तैयारी करो, वक्त आ गया है कि रोम के ऊपर हम अटैक कर दे। हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये सरकार के कासिद थे और सरकार के पैगाम रसा थे। सरकार ने इन्हें मुल्क शाम की तरफ भेजा। मुल्क शाम का जो गवर्नर था वो रूम के बादशाह के मतहत वहां पे काम किया करता। अभी जा रहे थे सरकार का पैगाम लेकर, रास्ते के अंदर कुछ रईस लोगों ने और सरकर्दा लोगों ने सरकार के इस कासिद को पकड़ा और पकड़ के बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। जब ये बेदर्दी के साथ शहीद हो गए, सरकार को इसकी खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची। सरकार ने ऐलान फरमाया कि रूम वालों के खिलाफ अब जिहाद फर्ज हो गया है, तैयारी करो, हमने रूम जाके और रूम वालों की हुकूमत को नेस्तो नाबूद करना है। अलगरज चंद ही अय्याम के अंदर सहाबा कराम ने तैयारी कर ली और जब इकट्ठे हुए मदीना मुनव्वरा के खुले बाजारों और चौकों के अंदर तादाद की गिनती की गई तो 3000 की तादाद थी। 3000 की तादाद ये रूम के साथ टक्कर लेने के लिए जा रही है। उधर मदीना के अंदर यहूदी भी हैं, मदीना के अंदर निसरानी भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, इधर उधर के लोग भी कुफार हैं। उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारी अकल के ऊपर कहीं पर्दे तो नहीं आ गए? तुम 3000 की तादाद बामुश्किल से इकट्ठी हुई हो, ना तुम्हारे पास सही तरह से असला है, ना सही तरह से तुम्हारे पास सवारियां हैं, ना भी तुम्हारे पास कोई मुकम्मल तौर पे ताकत है। 1000 किलोमीटर का फासला रोम का, वहां तक जाना भी पैदल है। इलाका उनका, हुकूमत उनकी, सल्तनत उनकी, तुम निहत्ते उनके साथ जाके कैसे लड़ोगे? और उनकी तादाद भी कोई हजारों में नहीं, लाखों में है। रूमी फौजी जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं।
तुम उनके साथ जाके मुकाबला कैसे करोगे? आखिर तुम्हें मान किस बात पे है, किस चीज पे भरोसा रखते हुए तुम 3000 होके लाखों के साथ टकराने की जुर्रत रखते हो? साहबा कराम ने बैक ज़बान कहा, ना तागो तीर पे तकिया, ना खंजर पे, ना भाले पे, भरोसा है तो बस एक काली कमली वाले पे। हमें ना तो अपनी तलवार के ऊपर मान है, ना अपने कुव्वते बाजू के ऊपर मान है, ना अपनी कसरत का मान है। अगर हमें मान है तो इस बात का है कि हमारे सिपा सलार मोहम्मद मुस्तफा हैं, हम उनकी इत्तिबा के अंदर जा रहे हैं और हम सच्चे दीन पे चलने वाले हैं। और खालिक कायनात का ये वादा है, खुदा ना अपने दीन को कभी नेस्तो नाबूद होने देगा, ना दीन वालों को कभी नेस्तो नाबूद होने देगा। कहा हम जाएंगे और जाके, चूंकि कुरान ने पहले फरमा दिया कि गोली बातें रोम शिकस्त खा जाएगा, हम तो खाली के हुक्म को पर यकीन करते हुए रोम की तरफ जाने का कसद कर रहे हैं। साहबा कराम